टॉपिक हमारा वही है तारीख़ व ज़िक्र शहदाए करबला। और कल हमने मंजिल ब मंजिल देखा था कि जो सफ़र 22 रजब मुआविया की मौत के बाद शुरू हुआ था वो 62 हिजरी में जाके तकरीबन ख़त्म हुआ था। उस मंजिल के अब जो चीदा जो रुख है वो आज से हम देखेंगे। और साथ में शहदाए करबला जो बनी हाशिम कबीले के अलावा शहदाए उनके बारे में, उनकी हयात के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में कुछ जो रिसर्च है उसकी बेस पर वो उनके मतलब जो मालूमात है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कल बात की थी कूफे की। हम बात करते कूफे के कुछ पस मंज़र के बारे में। 10 रमज़ान 60 हिजरी को पहला ख़त मौसूल हुआ था इमाम हुसैन। ख़त तो लिखे जाना शुरू हो गए थे, लेकिन जो पहला ख़त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिला था वो मक्के के अंदर, वो पहला ख़त जो है वो 10 रमज़ान 60 हिजरी को मिला था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 3 शाबान 60 हिजरी को जो है मक्का पहुँचे थे और 10 रमज़ान को यानी तकरीबन 1 महीना और 7 दिन के बाद जो है पहला ख़त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मौसूल हुआ था। उस ख़त का कुछ मतन या मज़मून कुछ इस तरह से था कि ये ख़त हुसैन इब्न अली की तरफ है, सुलेमान इब्न सूरत की तरफ से, मुसीब बिन नजबा, रफ़ा बिन शदात और हबीब इब्न मज़ाहिर और दीगर दोस्तों की तरफ से, जिनमें मोमिनीन और मुस्लिमीन अहले कूफ़ा शामिल है। ये जिन लोगों ने ख़त लिखा था, जिन लोगों ने एड्रेस किया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, ये उनके नाम भी दिए हुए उन ख़त में और बाकी जो मुस्लिमीन और मोमिनीन हैं उनकी तरफ से भी ख़त था। पहले यजीद की वली अहदी का जिक्र है, जब मुआविया का इंतकाल हुआ वलीद ने कब्ज़ा कर लिया और उसके बाद जो है उस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू की गई है। और उसके बाद जो मतन का कुछ हिस्सा है, ख़त का जो कुछ हिस्सा है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे सर पर कोई इमाम नहीं है, लिहाजा आप तशरीफ़ लाएं, शायद आपकी वजह से हम हक़ की नुसरत पर यकदिल हों। और दमिश्क का गवर्नर नौमान बिन बशीर दारुल इमारा में मौजूद है, मगर हम उसके साथ नमाज जुम्मा भी नहीं पढ़ते हैं और ना ही ईदगाह जाते हैं। अगर हमको ये ख़बर मिल जाए कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके आप अगर तशरीफ़ ला रहे हैं तो हम उसे यहाँ से निकाल कर शाम जाने पर मजबूर कर देंगे। वस्सलाम। अब ये बात जो है कूफा में बाज़गश्त करना शुरू हो गई थी, सवाल जवाब शुरू हो गए थे और लोगों को पता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या कदम उठाया है, क्या इक़दाम लिया है। तो उसके बाद ख़तों का सिलसिला शुरू हो गया था और तकरीबन 52 से 55 ख़त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मौसूल हुए थे कूफा से, सिर्फ कूफा से 52 या 55, मुख्तलिफ़ आयतों में 52 भी है और 55 भी है ख़त मौसूल हुए थे। और 7 कासिदीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए थे पैगामात पहुँचाने के लिए। अब जो कूफा में जो लोग थे, एक तो ये जो मैंने ख़त का मतन जो सुना है जिसमें हबीब इब्न मज़ाहिर और बाकी अशखास का जिक्र है, एक तो वो एक ऐसा ग्रुप भी पैदा हो गया था कि जो ज़ाहिरी तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ना मानते थे, ना उनकी इमामत को मानते, लेकिन जब वो यजीद को देखते थे, यजीद की हरकतों को देखते थे कि वो शराब पीने में मुब्तला है, दूसरी बुराइयों में मुब्तला है, और इमाम हुसैन से जब वो कंपैरिजन करते थे उन्हें शख्सियत का जो है डिफरेंस नज़र आता था। और दूसरे एक और वजह भी ये थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे भी थे। तो वो ये कंपैरिजन कर रहे थे कि यजीद अहल है खिलाफत का या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खिलाफत। तो ये कंपैरिजन शुरू हो गया था। इसी वजह से वो उनका जो इंक्लिनेशन था वो इमाम हुसैन की तरफ ज़्यादा था। अच्छा, इनमें एक और तीसरा ग्रुप पैदा हो गया था, यानी ये ग्रुप ऐसा था कि जिस तरफ हवा का रुख होता है वो उस तरफ पलट जाता है। यानी जैसे कहते हैं कि कुल्लो जदीदिन लजीज़न, यानी जहाँ पे लजाजत नज़र आई, कोई नई चीज़ नज़र आई, वो उसी तरफ पलट गए, जिनको मफाद परस्त ग्रुप कहते हैं। एक ख़त उनकी तरफ से भी आए थे जिसका मतन कुछ इस तरह से था कि खेतियाँ लहलहा रही हैं, मेवे दरख्तों में रसीदा हैं, तालाब लबरेज हैं, आप जब चाहें तशरीफ़ लाएं,
एक ऐसे लश्कर की जानिब जो आपकी इमदाद के लिए बिल्कुल आरास्ता है, वस्सलाम। एक ख़त जो पहले मैंने मतन सुना, एक ख़त ये है। इन दोनों का डिफरेंस आप दे सकते हैं। ये जो ख़त लिखा गया है जिन लोगों की तरफ से, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मिजाज भी नहीं समझ पा रहे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या कदम उठाया है, और ये जो है मादियत की तरफ इमाम हुसैन को, या अपनी ज़ाहिरी जो लज्जत है मादियत की तरफ, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दुरूद भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब इन दोनों ख़तों को देखने के बाद जब हम कंपैरिजन करते हैं, बाकी 52 या 55 ख़त और भी थे जिसमें मुख्तलिफ़ मतन मौजूद थे, मुख्तलिफ़ खतूत थे। कुछ जो है इमाम हुसैन के नुसरत भी चाहते थे, कुछ लोग जो थे वो दिल से नहीं चाहते थे लेकिन शो इस तरह से करते थे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फिर इरादा किया कि वो किसी सफ़ीर को जो है वो कूफ़ा भेजेंगे, जिसके लिए उन्होंने हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम का इंतखाब किया था। और उन्होंने 2 ख़त भेजे कूफ़े में। ये जो कासिदीन आए थे उनमें 2 कासिदों के ज़रिए 2 ख़त भेजे उन्हें कि मेरा इरादा अब ये है कि मैं हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को कूफ़ा भेज रहा हूँ, वो हालात का जायज़ा लेंगे और जो है वो मुझे हालात से आगाह करेंगे। जब मुस्लिम बिन अकील कूफ़ा पहुँचे हैं तो एक तो कूफ़ा पहुँचने में उनको कुछ तकलीफ़ हुई थी, क्योंकि रास्ते से शायद वो वाकिफ़ नहीं थे। तो उनके साथ 2 गाइड भी थे, और गाइड ऐसे थे कि वो रास्ते में ही रास्ता भूल गए, और प्यास की शिद्दत की वजह से उनका रास्ते में ही इंतकाल भी हो गया। लेकिन मुस्लिम बिन अकील को रास्ता शायद समझ में आ गया, वो सड़क समझ में आ गई थी, वो कूफ़ा पहुंच गए थे। और उन्होंने जब जो सबसे पहला घर मुंतखब किया वहाँ ठहरने के लिए, वो था हज़रत मुख्तार सकफ़ी का। और हज़रत मुख्तार सकफ़ी का घर शायद मुंतखब करने की एक वजह ये भी थी कि वो जब इमाम के साथियों की अगर एक फ़हरिस्त बनाई जाए तो उनमें उनका नाम भी नुमाया तौर पर नज़र आता है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। तकरीबन 12,000 या 18,000 लोगों ने कूफ़ा में जो है इमाम हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के हाथ में जो है बेअत की थी। इससे आगे के जो हालात हैं उस पर कल रोशनी डालेंगे और कूफ़े के पस मंज़र को कल इंशाअल्लाह मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी नज़म मैंने कहीं पर देखी थी, उसमें कुछ अशार हैं, तो मौलाना साहब की आमद से पहले हम उन अशार को देख लेते हैं। कूफ़ा शब ने जो ताबीर की हद जारी की, ये इस नज़म का उन्वान है। कूफ़ा शब ने जो ताबीर की हद जारी की, कूफ़ा शब ने जो ताबीर की हद जारी की, मैंने जलते हुए ख्वाबों की आज़ादारी की। वक्त ने इसके मुकद्दर में लिखी तारीकी, जिसने चढ़ते हुए सूरज की तरफदारी की। ये उस वक्त के जो हालात थे कूफ़ा के, उसके वक्त ने उसके मुकद्दर में लिखी तारीकी, जिसने चढ़ते हुए सूरज की तरफदारी की। दिल धड़कने पे खुश था सो धड़कता ही गया, लम्हा दीद की आँखों ने निगाहदारी की। हर ताके चशम पे ख्वाबों के दिए से बुझ गए, कुछ ऐसी हवा चली कि शहर में बेदारी की। सुख का किरदार निभाने के लिए उम्र तमाम, मैंने रोती हुई आँखों से अदाकारी की। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। इसके अलावा कल हमने ऐलान किया था बच्चों के हवाले से कुछ क्लिप्स दिखाएंगे कि किस तरह से हम प्रोग्राम को जो है तरतीब दे रहे हैं। तो उस हवाले से एक छोटी सी झलक मैं दिखाना चाहता हूँ कि वो प्रोग्राम किस तरह से चलेगा। टॉपिक हमने रखा है अंडरस्टैंडिंग करबला फॉर किड्स। कुछ स्लाइड्स आपको नज़र आएंगी, कुछ टॉपिक्स आपको नज़र आएंगे। एक तो करबला स्टोरी होगी वीडियो की सूरत में, इसी तरह जो करबला में इत्फाल शहदा हैं उनका हम जिक्र करेंगे। शहदा का जिक्र हमारा एक जनरल टॉपिक भी है मुहर्रम के हवाले से, तो हम उनका तस्वीर की मदद से भी हम बच्चों को करबला का जो मैसेज है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कुछ तस्वीर की झलक आपको नज़र आएगी।
और कोशिश की जाएगी कि बच्चों की ज़बान में, यानी जो बच्चों का स्टैंडर्ड है, जिस तरीके से वो आसान ज़बान में समझ सकते हैं इस मैसेज को, उस तरह से बच्चों को पहुंचाने की कोशिश। बच्चे इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं, लेकिन वालिदैन मौजूद हैं यहाँ। वालिदैन से दरख्वास्त है कि वो अपने बच्चों को लेकर आए। तारीख़ों का ऐलान किया जाएगा कुछ ही दिनों में, और उसके बाद जो है फिर हम उस कम से कम 3 से 4 दिन तक तो बच्चों के लिए प्रोग्राम को अरेंज किया जाए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। मौलाना साहब से दरख्वास्त है कि वो ज़ेब मिंबर हों और मजलिस से ख़राब